कि मिड कैप की जो रैली चल रही है इसको कैसे एड्रेस किया जाए और अप्रोच क्या होना चाहिए आपको मार्केट को लेकर के। हमने ये भी प्रॉमिस किया था कि हम थोड़ा सा बात करेंगे स्टॉक पिक क्या होते हैं और साथ ही जियो फाइनेंशियल्स में क्या हो रहा है। तो देखिए, जियो फाइनेंशियल्स में जब वो लिस्ट हुआ तो उसके बाद से उसमें लगातार लोअर सर्किट्स लगे। और क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि जो इंडेक्स फंड थे उनको बेचना था, तो उसकी वजह से वो बार बार सेलिंग प्रेशर की वजह से बिक रहा था। एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक करीब करीब 15 करोड़ के आसपास शेयर वो जो पैसिव फंड होते हैं उनके बिकने थे, तो इसीलिए लगा। अब वो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद वो ओवर हो गई, इसीलिए शुक्रवार को उसमें आपने देखा होगा कि वो लोअर और अपर दोनों लगाने के बाद बीच में एकदम फ्लैट सा बंद हुआ है। और अभी वो T2T सेगमेंट में, जिसका मतलब ये होता है कि आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अगर आपने बाई किया है और आपने सेल किया तो आपको देनी पड़ेगी, ट्रेडिंग नहीं हो सकती उसमें। और 10 ट्रेडिंग सेशन के बाद वो T2T से बाहर आएगा और उसके सर्किट फिल्टर पे एक्सचेंजेस वगैरह रिव्यू करेंगे। तो ये तो एक बेसिक टेक्निकल चीज़ हमने बताई। सिद्धार्थ जी, ये जो जियो फाइनेंशियल में पूरा कुछ हो रहा था, अब क्या इसका आगे कैसे चलेगा? ये क्या हो रहा था उसमें? देखिए नीरज जी, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल अगर आप देखें तो पूरा इसी सिचुएशन को लेकर है। जो कंपनी के शेयर प्राइस जो है वो फंडामेंटल ड्रिवन नहीं है, ये एक डिमांड सप्लाई है। कंपनी एक इंडेक्स स्टॉक से डीमर्ज होके मिली। अब वो सारे इंडेक्स फंड के को अलॉटमेंट हुआ, और ना कि इंडेक्स फंड्स, अगर आप देखें तो सम ऑफ द ग्लोबल फंड, चाहे वो FTSE का फंड हो चाहे वो MSCI का फंड हो, अब ये सबको ये शेयर्स मिला है। अब या तो कोई इन्हें रखेंगे या नहीं रखेंगे। इंडेक्स फंड से तो अब हमने जो BSE और NSE ने कहा है कि ये इनको अपने इंडेक्स से द डे ये सर्किट नहीं लगेगी उसके बाद ये इसको इंडेक्स से निकाल देंगे, तो डेफिनेटली एक राउंड ऑफ सेलिंग आएगा। बट ऐसे बहुत सारे अदर शेयर होल्डर्स हैं जिनका डेटा शायद हमारे पास नहीं है, जो शायद उसे या तो बेचना चाहे, या तो बहुत सारे ऐसे भी शेयर होल्डर्स हो जो इसे खरीदना चाहे। अगर इसकी कोर बिजनेस की बात करें तो बल्क ऑफ द जो वैल्यूएशन है आज उसके जो ट्रेजरी शेयर्स है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो 6% से ज्यादा स्टेक वो होल्ड करते हैं, उससे मिलता है। और कोर बिजनेस अभी स्टार्ट ही हुआ है, बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। चाहे अगर आप वो लेंडिंग बिजनेस की बात करें, इंश्योरेंस में उन्होंने अभी अब जस्ट टाइप किया है, म्यूचुअल फंड बिजनेस में वो घुसना चाहते हैं, ब्लैक रॉक के साथ ग्लोबल एक फंड के साथ टाइप किया है। तो ये अगले 3-4 सालों में बिजनेस उभर के निकलेगा जहां पे आप इसको एक प्रॉपर वैल्यूएशन दे पाए। अभी तो फिलहाल मैं इसे कहूंगा कि एक होल्डिंग कंपनी है, और उसमें जैसे एक होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी लगाते हैं, उसके बेसिस पे अगर आप देखें तो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं कितना आप डिस्काउंट देते हैं, और जो बाकी जो एसेट्स जो रिलायंस ने साथ में अपने साथ इस कंपनी में डीमर्ज किया है, जो लिक्विड एसेट्स हैं, उसको अगर आप कितना मल्टीपल देते हैं, ये 180 से 200-220 तक का एक रेंज हमें दिखता है, जो वैल्यूएशन दिखता है। और आज कोइंसिडेंटली उसी के बीच में आके मार्केट में उसकी सर्किट खुली है। तो हमारा कोई लॉन्ग टर्म व्यू अभी है नहीं, जैसे मैंने बोला कि बिजनेस अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, हमने कोई उस पर कॉल या व्यू दिया नहीं है। बट ये मोटा मोटी जो व्यू बैठ रहा है रिलायंस जियो फाइनेंशियल पे, वो ये बैठता है। अब यहाँ पे डिमांड सप्लाई और थोड़े दिन लगेंगे, जब ये T2T से भी बाहर निकलेगा तब थोड़ा और स्पेकुलेटर्स भी इसमें आएंगे। टेक्निकल एडजस्टमेंट यहाँ पे होता रहेगा। शेयरों का पैसिव फंड्स उसमें बेचेंगे क्योंकि वो इंडेक्स से बाहर हो रहा है, फिर कोई